मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा के साथ जनकपुरी के एक बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में सरकार की 9 साल के दौरान जो उपलब्धियां हैं उस पर बताया गया और विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। सच न्यूज़ 24/7 से किरण चौधरी के साथ प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट। भाई प्रवेश वर्मा जी आते हैं, जोरदार तालियां द्वारा उनका भी स्वागत करते हैं। तालियां बच्चों थोड़ा कम है, तालियां जरा जोरदार तालियां। अब मैं नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष रमेश जी से निवेदन करूंगा, वह भी केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी का स्वागत करेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूंगा जोरदार तालियां बजाएं और हमारे इसलिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। ऐसे हमारे एस जयशंकर जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर लेकर जाने का काम किया, ऐसे एस जयशंकर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाएंगे, जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले हमारे सांसद जी। बस सभी मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की जय। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी हमारी लोकसभा में आए हैं और वो सुबह से ही अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं। मैं आपके बीच में और जयशंकर जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी उन्हीं को सुनना चाहते हैं और आज आप ही नहीं, पूरा देश उनको सुनना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि विश्व में जहां पर भी कोई भी आपदा आई है और अगर भारत का कोई भी बच्चा, भारत का कोई भी नागरिक अगर वो किसी भी देश में फंस जाता है और वो सोशल मीडिया पर केवल एक वो ट्वीट कर देता है या फेसबुक पर कोई चीज, कोई अपना वीडियो डाल देता है, तो वो तुरंत ही भारत सरकार अलर्ट हो जाती है और हमारे प्रधानमंत्री जी सीधा जयशंकर जी को बोलते हैं कि अपना प्लेन उस कंट्री में भेजकर हमारे बच्चों को शाम तक, कल तक हमारे देश में सकुशल वापस उसको बुला लीजिए। तो ये पूरा विश्व जानता है कि आज हमारे देश की ताकत क्या है। आज हम किसी से भी बात करते हैं तो वो एक ही बात बोलता है कि अगर हम कोई भी विदेश में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो वहां पर एक ही चर्चा होती है, वो होती है मोदी जी की। वो केवल इतना पूछते हैं कहां से आए हैं और आप बोलते हैं इंडिया से, और वो इंडिया के बाद में एक ही शब्द बोलते हैं कि आप अपना मोदी जी के कंट्री से आए। तो हमारा नाम वहां पर कितना बड़ा है हम सभी जानते हैं। तो मैं आप सबके बीच में रूबरू करने के लिए हमारे विदेश मंत्री जी से कहूंगा कि वो आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, देखिए आपकी ताकत बहुत बड़ी है। आज तो जमाने पूरी दुनिया ही सोशल मीडिया के ऊपर है, तो आप सारे बेस्ट दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। जिंदा लोगों को नहीं लेके आते। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ सर, जब 2015 में सर फॉरेन सेक्रेटरी बने, उसके बाद का एक हमारा कार्यकर्ता हमारे पास आता है, वो मेरे को कहता है कि मेरा भाई थाईलैंड से 4 घंटे रोड का रास्ता है, वहां उसकी एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे बैठ के
खाना खाते हुए वो पानी में गिर गया और उसकी डेथ हो गई है। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसको फौरन से उसकी बॉडी को मंगवा सकें। वहां की सरकार हमारे से $10,000 मांग रही है। पहले तो हमारे पिता ने सोचा कि हम अपना 50 गज का ये घर बेच देते हैं, फिर बाद में सोचा वो तो मर गया, यहाँ हमारा घर बिक जाएगा तो हम भी यहाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमने उम्मीद छोड़ दी। मित्रों, जब उसने उम्मीद छोड़ दी तो मेरे पास आए सर, मैं उनको लेके राजनाथ जी के घर चला गया। वो उस टाइम होम मिनिस्टर थे। वहां प्रभात जी ने मुझे कहा ये तो फॉरेन मिनिस्ट्री का विषय है। फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम सुषमा जी थी। मैं उनके घर, दुबे जी हैं, उनको मिला। मिलते मिलते दोपहर के 2 बज गए सर। 2 बजे उन्होंने कहा कि एक लेटर लिख दो, उसमें सारी डिटेल डाल दो तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। 2 बजे वो बच्चा लेटर लिख रहा है, मैं उसको छोड़ के जा रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा बेटा तू लेटर लिख देना, मैं 1-2 दिन में पता करूंगा क्या हुआ। अगले दिन सुबह 9 बजे जिसने मुझे उस बच्चे को मेरे पास भेजा था, उनका फोन आता है कि सर सुबह 6 बजे बॉडी आ गई है, 9 बजे संस्कार है। मेरे हाथ के रुए खड़े हो जाते हैं जब मैं इस बात को सोचता हूँ। 24 घंटे से कम में उस जगह से डेड बॉडी आना जहां सीधी हमारी फ्लाइट भी नहीं है, वहां से अगर बॉडी सीधी आ गई तो ये मेरे को खुद भी विश्वास नहीं होगा ये कैसे हो सकता है। गरीब बस्तियों में जब जाइएगा, वैसे लोगों को जो दवाइयों का रेट का अलग प्रकार से होता था, जन औषधि के माध्यम से जन उपलब्धता होने का काम हुआ है। खाद की कीमत नहीं बढ़ी। खाद की कीमत में भी आपको ध्यान में होगा कि हम लोगों ने यूरिया कोटेड जो खाद देने का काम किया, उससे जो ब्लैकमेल होता था उस पर अंकुश पूरी तरह से लगने का काम हुआ है और लोगों की उपलब्धता नींद से यूरिया से उपलब्धता आगे करने का काम हुआ है। और बिना कर दी गई किसानों ने जिस कि हमारे भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए क्या क्या किया। हम बार बार ये बात आपस में करते हैं कि दिल्ली के लिए क्या किया मोदी जी ने। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद में जयशंकर जी अपनी बात रखेंगे। अगर आपको ताली बजानी है तो जोर से बजाइए, क्योंकि ताली बजाने से बहुत सारे हमारे पॉइंट जो है ना वो दब जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं। तो उसके बाद में आप देखते होंगे सड़क के ऊपर में टॉयलेट में जहां पर भी जरूरत थी तो 50,000 शौचालय का निर्माण वो भारत सरकार ने दिल्ली के लिए किया। योजना चल रही है। अब ये आयुष्मान योजना क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का इलाज नहीं करा सकते या लाखों का इलाज नहीं करा सकते, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके 5 लाख का इलाज करा सकता है मुफ्त में। 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। क्या आपको पता है कि 9 साल हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो लागू करेंगे तो फिर सारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। इलेक्ट्रिक बसें देखते होंगे और आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने कई बार उसका फीता काटा है। तो अगली बार जब भी इलेक्ट्रिक बस देखें तो उसके पीछे देखना एक स्टिकर लिखा हुआ है और वो स्टिकर पे लिखा हुआ है भारत सरकार की फेम योजना के अंतर्गत ये इलेक्ट्रिक बस आपको दी गई है। तो बस का पैसा दे रहे मोदी जी और उसका फीता काट रहे केजरीवाल जी कि हमने इलेक्ट्रिक बस दी। तो वो बस के पीछे कभी भी पीछे देखिए ना आपको लिखा होगा, तो वहां पे सबसे बैक साइड में केजरीवाल जी अपना फोटो लगा लेते हैं। आजकल जो ऐसे लोग हैं जो अपना रेडी चलाते हैं, ऐसे लोगों को 10,000 रुपए का लोन दिया है मोदी जी ने, कोई गारंटी के बिना, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, और सबको 10,000 रुपए का लोन दिया कि वो और अच्छा काम कर सके और ज्यादा मेहनत कर सके। दिल्ली में 900 जन औषधि केंद्र खुले हैं।
तो आप सभी को मालूम है जन औषधि केंद्र में क्या है कि जो दवाई केमिस्ट की शॉप में 1000 रुपए की मिलती है, वही दवाई हम वहां से जन औषधि केंद्र से केवल 50 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपए की ले सकते हैं। हम जब भी यमुना को क्रॉस करते हैं या दिल्ली में जब भी छठ पूजा होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है यमुना के ऊपर। वहां पे झाग दिखाई देता है, झाग की पिक्चर आती है, केमिकल की पिक्चर आती है। मोदी सरकार ने 4300 करोड़ ये दिल्ली सरकार को दिया। आज तक दिल्ली सरकार 4300 करोड़ खर्च नहीं कर पाई, और वो हमेशा क्या, और उसके बाद में मेट्रो का हम सभी जानते हैं कि मेट्रो कहां शुरू हुई, किसने शुरू करी। तो ये वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, और हमारे दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, जो मेरे पिताजी भी थे। तो उस समय मेट्रो स्टार्ट हुआ, और आज सरकार के पास है। यहाँ पर ओपीडी के अलावा, पैरासीटामोल के अलावा कोई इलाज नहीं होता, ऑपरेशन नहीं होता, और इसका नाम है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो इसको भी आप जाकर देख सकते हैं कभी भी। तो दिल्ली में जितना शिक्षा और ये हमारे स्वास्थ्य का हमने वर्ल्ड क्लास जो है काम किया है, तो वो दोनों पीछे ही रहते हैं। वो शिक्षा और जो क्या हेल्थ वाले, वो दोनों यहाँ के पीछे ही रहते हैं। अभी एक तो 1.5 साल से बंद है, एक तो वहां पे 1.5 साल से बंद है, और एक तो 4-5 महीने होने वाले हैं। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी किसी भी दिन जा सकते हैं। तो आजकल गांधीनगर में एक पूरा विधानसभा जो है खुलती जा रही है। 2 साल में सीएम का, दिल्ली के सीएम का एक भी फोटो देखा ऐसा? आप में से इतने लोग बैठे, कभी कोई दिल्ली के सीएम के घर में गया, शीश महल में गया? कभी कोई नहीं गया। आपको कोई आदमी भी नहीं मिलेगा दिल्ली का जो ये कहेगा कि मैं दिल्ली के सीएम से मिलने गया, क्योंकि उनको आज 9 साल हो गए, उनको दिल्ली के जनता से मिलने का समय नहीं है, ममता बनर्जी से मिलने का समय है। हाय राहुल। हाय रिचा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. सबसे पहले मैं अपना परिचय करता हूं। आप जानते हैं कि मेरा नाम जयशंकर है, मैं विदेश मंत्री हूँ। 40 साल करीब मैंने विदेश सेवा में बिताया था। बीच में थोड़ा समय निकालकर टाटा कंपनी के साथ भी काम किया था, पर उसके अलावा मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ आप जैसे। और जो आपका स्वभाव है, मैं भी अपना फॉलोइंग चेक करता हूँ कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, ट्विटर में इतना है, इंस्टाग्राम में इतना है, फेसबुक में इतना। पर और इन्फ्लुएंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे बताना चाहूँगा। पर उसके अलावा मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, आज नहीं, मैं इस शहर में पैदा भी हुआ था। मेरी फैमिली करीब 100 साल पहले दिल्ली आई, 100 साल पहले। और जब मुझे समय मिलता है दिल्ली में घूमने का, तो मैं कम से कम मैं कहूँगा पिछले, मैं एज नहीं बताना चाहता, पिछले सालों में मैं करीब 12-13 जगह लोकेलिटी, सरकारी लोकेलिटी, प्राइवेट लोकेलिटी में रह चुका हूँ। और दिल्ली शहर में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और मैं तब भी कहूँगा कि बहुत कम जगह ऐसी होंगी मैं कभी न कभी तो मैं वहाँ गया। मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जो आज मुझे जो चेंज जो दिखाई देता है, परिवर्तन जो दिखाई देता है, जो मेरे जैसे आदमी जिसके जिंदगी में माने बस में चढ़ना मुश्किल था,
क्योंकि उस टाइम डीटीसी की सर्विस भी बहुत कम थी। जो चेंज मेट्रो ने किया है, और प्रवेश जी ने आपको मेट्रो की कहानी बताई, इसका मैं खुद साक्षी हूँ कि जब ये नेगोशिएशन चल रहा था उस टाइम मैं जापान में मेरी पोस्टिंग हुई। उस समय लिए अटल जी की सरकार में पूरा काम रुक गया था, और मुझे अभी भी याद है कि अटल जी ने निर्णय लिया कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, और सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के मेट्रो का नाम लिया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इसको हमें हर किसी तरीके से इसको वापस चालू करना चाहिए। हमें दुनिया में मिलता है, ये क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत में सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन जो है, आप अगर सोचें 2014 में, अगर मैं आपको कहूँ कि भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है। मुझे भी 46 साल हुए विदेश नीति करते करते, और मेरे से लोग पूछते हैं कि आप देखिए इतने साल सरकार में हैं, आप मुझे बताइए चेंज क्या है? सबसे बड़ा चेंज, और चेंज तो बहुत सारे हैं, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक लेक्चर भी दे सकता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा सकता हूँ, पर सबसे बड़ा चेंज ये है कि आज जो है हमने एक किस्म से ह्यूमन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी चलाई, जिसका मतलब है कि आप इस फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में कुछ भी हम करते हैं। आपको बताया गया कि हमने यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया था, हाल ही में सूडान में ऑपरेशन कावेरी की। तो आपको जैसे देखा ना, मैं बिल्कुल कुछ और माइंडसेट से आया था कि आपको देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बिल्कुल मैं स्टॉप हो गया कि ऑपोजिट सा निकला। सर मतलब मेरे को एक स्टीरियोटाइप सा था कि फॉरेन मिनिस्टर है और जिस तरीके से बात नहीं करेंगे, बट जिस तरीके से वो टोन था और ऐसे कनेक्ट किया ना, सर बिल्कुल अलग सा लगा। सर मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला हूँ काफ़ी अच्छे, बट ऐसा होता नहीं है कि इतना फ्रेंडली कि मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है आपसे इंटरेक्ट करना, शायद तो आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, आपकी बात की वजह से। सर मैं 2 पॉइंट से मेरे, बट उससे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा ऑपरेशन कावेरी के लिए और ऑपरेशन गंगा के लिए, जिस प्रकार से, और आपके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशन गंगा के लिए और इंडियन नेवी को कावेरी के लिए, क्योंकि सर हम न्यूज़ वगैरह में बहुत देखते हैं। मेरा दोस्त था यूक्रेन के अंदर, उसने मुझे बताया कि भाई मेरे को आज पता चल रहा है कि इंडिया की फ्लैग की वैल्यू कितनी है। जब बस में लगे फ्लैग में देख के वो निकल गया, उसके पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमें भी घुसा दो। तो उसने बताया सर 2 पॉइंट से, पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि सर मेरे साथ काफ़ी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज कनेक्टेड है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके साथ जो वो फेस करती है वो मुझे हर चीज बताती है। वो ये भी बोलती है कि हम दूसरी कंट्री में रहते हैं, हमें पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बट मैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमने अभी रिसेंटली देखा, कल का ही वीडियो है, किस तरीके से कनाडा के अंदर हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को ग्लोरीफाई किया गया है। तो ऐसे इश्यूज में इंडिया क्या कर सकता है? नहीं, थैंक यू। एक तो आपने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, तो क्योंकि अगर आपको लगता है कि नॉर्मली मिनिस्टर्स इतने फ्रेंडली नहीं होते, तो मैं जाकर बाकी मिनिस्टर्स को भी कह देता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए। पर देखिए, ऐसा है कि जो आज जो हम देश के बाहर कर पा रहे हैं, ये एक किस्म से आपस में, पड़ोस में भी इसकी कंपैरिजन तुलना होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है। लोग देखते हैं कि मैं ऑपरेशन गंगा का उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं करीब 20,000 विद्यार्थी थे वहाँ, और उनको निकालने के लिए हम लोगों ने 90 फ्लाइट चलाए। 90 फ्लाइट के अलावा ये पहली बार सरकार ने 5 मंत्रियों को भेजा और कहा कि आप हर पड़ोसी देश में, जो यूक्रेन के 5 पड़ोसी, आप वहाँ जाकर आप खुद पर्सनली सुपरवाइज करेंगे जो हमारे जो विद्यार्थी बाहर निकल आने, क्योंकि उनको बहुत लोगों को चलना पड़ा, ठंड में चलना पड़ा, उनको बॉर्डर क्रॉस करने में माने घंटे लग गए, कुछ लोगों को दिन लग गए।
तो बाहर निकलने में आप देखेंगे कि पूरी वहाँ सिस्टम हो, खाने की प्रबंध हो, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो, उनको जल्द से जल्द प्लेन में बिठाया जाए, प्लेन का रोटेशन आप करेंगे। उसी एयरपोर्ट में बाकी दुनिया के प्लेन भी आ रहे हैं, तो वहाँ प्लेन का स्लॉट भी मिलना मुश्किल है। तो मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि जब हम आज कहते हैं कि देखिए देश में परिवर्तन आया है, विदेश नीति में चेंज है, और हम जब कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब क्या है? ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब ये है कि सरकार जो है एक किस्म से मैं आपकी जगह में हो सकता हूँ, मेरी सोच होगी, ये नहीं कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और आप वहाँ। मेरी सोच होनी चाहिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा क्या रेस्पॉन्स। ये एक किस्म से ये सरकार है, क्योंकि आप पासपोर्ट का देखें, पासपोर्ट मैं खुद मेरे आपसे दो सवाल है। पहला तो मैंने देखा है कि इंटरनेशनल मीडिया और जो फॉरेन कंट्री में यूरोपियन कंट्री में वो इंडिया में बहुत सारा इंटरफेयर करते हैं, जो इंटरनल मैटर होते हैं उसमें बहुत इंटरफेयर करते हैं। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? पहला तो ये। दूसरा, मैं जम्मू कश्मीर से मैंने देखे हैं काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं और जम्मू कश्मीर को कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडिया ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, उस पर आपका क्या ओपिनियन है और आप उससे कैसे टैकल करेंगे? देखिए, जो आपका पहला प्रश्न जो है, बाहर के देश, बाहर के जो भी कहें, बाहर की ताकतें, बाहर की कोई मीडिया, पॉलिटिक्स हमारे देश में इंटरफेयर करते हैं, हाँ करते हैं। कम से कम कोशिश तो करें। अब कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सालों से उनको ये करने दिया। जब आपने इसको बंद किया या किसी ने कुछ टिप्पणी की और उसका आपने जवाब दिया, किसी ने कुछ कदम उठाए, आपने उसका भी जवाब दिया, तो ये आप देखेंगे ये कम होता जाएगा। इस दुनिया में जम्मू कश्मीर उसका जो पूरा मुद्दा है, ये हमारा बनाया गया मुद्दा है। हम ही लोगों ने 370 को इतने साल जीवित रखा, ये हमारी कमजोरी थी। और जब कोई भी बड़ा देश कमजोर होता है तो दुनिया इसका पूरा लाभ उठाती है। तो जिस दिन 2019 में जो हमने जब संसद ने वो निर्णय लिया, मोदी सरकार ने वो निर्णय लिया संसद के समर्थन से, उस दिन जो है ये माने जो खिड़की जिसके थ्रू दुनिया इंटरफेयर करती है, वो खिड़की बंद हो गई। और ये पहले से होना चाहिए था। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की सोच नहीं थी, किसी की कमिटमेंट नहीं। तो एक तो ये बात। दूसरा जो आप कहते हैं, दूसरा सवाल आपका जो था, एक तो हाँ रहते, देखिए हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होंगे, अलगाववादी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिकली उनकी वो सोच होगी। आप मेन स्ट्रीम पर देखें, और ये भी है कि हमें आपस में डेमोक्रेसी होती है, पर जो हम विचारधारा जो कहते हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगा खाली इस कमरे में नहीं, जो युवा पीढ़ी को देखता हूँ, मुझे वो ज़्यादा नेशनलिस्ट लगता है। मुझे लगता है कि उनमें वो ताकत है कि जो अलगाववादी धाराएं जो हैं या जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं, उनका मुकाबला मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आगे के दिन में इसमें बहुत बड़ा आप देखेंगे, ये जो G20 जो हुआ ना श्रीनगर में। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संबोधित किया है और हमारे यहाँ के दिल्ली पार्लियामेंट में एमपी साहब हैं, उन्होंने एड्रेस किया, स्पेशली यूथ को अपने कामों के बारे में और विदेश की नीतियों के बारे में मोदी
सरकार क्या काम कर रही है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया और हमारे यूथ ने उनके क्वेश्चंस किए हैं, का जवाब दिया, बहुत अच्छा बोला। सर क्या 2024 इतने बड़े कार्यक्रम को ये जो मोदी जी की सरकार के 9 साल हुए हैं उसको लेकर के जो 9 साल में ये मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है उसको पब्लिक में बताया जाना चाहिए कि ये काम हमने किया है, बताया जाना चाहिए, प्रचार किया जाना चाहिए। एक अच्छा माध्यम है कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपने कामों में उपयोग करें। सर आज पूरे पश्चिमी दिल्ली में पूरा दिन ही बिताया आज। हाँ अभी तो रात तक है और रात के भोज तक यही है। अभी वो यूक्रेन के जो लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, उनसे वो मिलने के लिए गए हैं, 100 लोगों से मिल रहे हैं। उसके बाद वो रात्रि में जाएंगे, पूरे दिन का कार्यक्रम है, रात के 8 बजे तक का। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आप कहाँ से हैं? मेरी कॉलेज से है जयनगर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे रहे 9 साल? आप मैं ये कहना चाह रही हूँ मैं चाहती हूँ कि वो 2024 में हर काम करें, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह काम किया, यूपी में भी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहती हूँ दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम ठीक है, अभी जितना भी काम किया है पहले मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, परवेज जी जिंदाबाद, परवेज जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, परवेज जी जिंदाबाद, परवेज जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। कैसे रहे 9 साल? बहुत बढ़िया रहे जी, 9 साल। अच्छा, तो आप 2024 में भी भाई हम तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार आए 2024 में, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। गुरु सिख फैमिली के लिए जो है अपनी गुरु सिक्की के लिए बहुत अच्छे काम किए उन्होंने मोदी जी ने, और जनता के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा जैसे हमारा राम मंदिर बना है वो अच्छी तरह तरीके से बना, उन्होंने सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करके बनवा दी है राम मंदिर, और बहुत बड़ी बहुत शुभकामनाएं बोली है। आप क्या कहना चाहोगे? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में, इंडिया में। मोदी जी के लिए हम बहुत बहुत विश देंगे, वेलकम देंगे मोदी जी को, परवेज जी को भी विश देंगे, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया पूरी दिल्ली में और पूरी इंडिया में, जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है पूरी इंडिया के अंदर, सबसे बढ़िया काम किया हर जगह। मैं बीजेपी में अध्यक्ष हूँ विष्णु गार्डन से, ओबीसी में, सोनभद्र का नाम। आपका अजीत सिंह कार्यकर्ता। धन्यवाद। ये कुर्ता सिलना है मेरी साइज का। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ छोड़िए, हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना। अभी कर लेते हैं, वो बाद में आती हूँ, हो जाएगा। सुनिए ना। दिव्या दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है। एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाए और अपने विकास को गति दे। मनी ज्ञान से जीवन आसान।